हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के इस वीडियो लेक्चर में। तो आप लोग सभी यूट्यूब चैनल मैथ 259 को सब्सक्राइब किए ही होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब इस आज के क्लास 10th में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे और ये एनसीईआरटी बुक सभी के पास अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए, अगर नहीं है तो मार्केट से आप लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर हैं और संपाती हैं। तो ये कंडीशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, तो ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करनी है। तो जरा ध्यान दो, करनी क्या है। सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कि ये क्या होता है, या हम बात करें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अगर ये भी नहीं पता, इसके बाद हमने लिखा है तीसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये सभी मैंने बताया था। अब ये क्या होता है, इसकी कंडीशन ध्यान दो। लिखाया था जब ये तीनों बराबर होती हैं तो ये क्या होती हैं आपका, ये आपका संपाती होती है। क्या होती हैं? संपाती होती है या संपाती होगी। ये क्या होगी? संपाती होगी। जब तीनों बराबर रहेगा तो कैसे कंडीशन मिलता है? संपाती होगी। क्लियर? अब आगे देखो, अब हम देखेंगे दूसरा। तो दूसरा बताओ, एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रक्षेप करेगा, माने प्रक्षेप करेगा। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। एक बिंदु पे क्या करेगा? ये प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर? अब ये कंडीशन क्या बताता है? ये बताता है क्या है? समांतर। ऐसा कंडीशन जब आएगा तो क्या होगा? ये समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। ध्यान दो, तीनों कंडीशन अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाले जो पहला मैंने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो पहला लेक्चर बताया था, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहां से देख लेना। अब चलो ध्यान दो, क्या है, मैंने आपको बताया कि जब तीनों बराबर होता है तो संपाती। जब आपका जो है A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 को, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? एक बिंदु पर छेद करेगा। पूरा फिगर बना के बताया था, अच्छे से ध्यान रखना। अब ये जब होगा ऐसी कंडीशन, माने दो तो एक तो बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? समांतर होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, लिखेंगे समीकरण इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 को क्या करोगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। आइए, तो हम देखो यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ a, तो x का गुणांक यहाँ A1 है, लेकिन यहाँ x का गुणांक क्या है? 5 है, माने A1 बराबर क्या आ जाएगा? 5। ऐसे यहाँ पे देखो B1, y का गुणांक B1 है, लेकिन यहाँ y गुणांक क्या है? -4 है, पूरा -4। चूंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, इसलिए ये ले लेंगे माइनस। ऐसे C1 बराबर बताओ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब तुलना कर लोगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि A2 बराबर क्या आ जाएगा? 7। ऐसे B2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चे बताओ? 6 आ जाएगा। और C2 बराबर आपका क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देख लो, यहाँ पे बता दे रहा हूं। चूंकि अब क्या करेंगे भाई, चूंकि हमें पता है कि A1/A2 बराबर A1/A2 पता है, तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा? 5/7। A1 का मान 5 और A2 का मान 7, तो यहाँ हो जाएगा 5/7।
ऐसे ही निकालेंगे b1 अपान b2। जरा बताओ b1 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा बच्चे बताओ -2/6। अब देखो क्या ये बराबर है, अगर बराबर होगा तभी हम तीसरा चेक करेंगे c1 अपान c2, नहीं तो हम नहीं चेक करेंगे। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे हमने कहा कि ये आपका मैंने दरवाजा बना दिया, ठीक है, यहां पे आपका मिलेगा a1 अपान a2, यहां मिलेगा b1 अपान b2 और यहां मिलेगा c1 अपान c2। अब ध्यान दो, जब हमने क्या कहा इस दरवाजा से एंट्री किया तो क्या मिला a1 अपान a2। समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान समझना। जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे a1 अपान a2, लेकिन ध्यान दो जैसे ही हम इस दरवाजे में ऐसे यहां से गए, यहां पहुंचे तो यही दरवाजा क्या हो गया बंद, यही दरवाजा खुला ही नहीं है, यानी ये दोनों बराबर है ही नहीं। माने दरवाजा क्या है बंद है, तो हम कहाँ एंट्री करके जाएंगे, इसमें थर्ड में जा सकते हैं, बिल्कुल जा ही नहीं सकते। तो ध्यान रखना जब ये दोनों बराबर ही नहीं है, यानी ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, यानी a1 अपान a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के। इसलिए आपका क्या हो जाएगा b1 ये जो है बराबर नहीं होगा। तो अतः लिख लेना, अतः बताओ ऐसी कंडीशन, माने दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया क्या होगा कि एक बिंदु पर छेद करेगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण एक बिंदु पर क्या करेगा भाई, प्रतिच्छेद एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगी। तो भाई बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, ये जो समीकरण है इसको पहले इससे तुलना कर लेना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर लेना है। फिर हम चेक करेंगे, यदि पहला बराबर ही नहीं है तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, जब ऐसे कंडीशन में आता है तो चेक करेगा। अगर ऐसा आया होता तो समबाती होता, अगर ऐसा आया होता तो क्या होता, समांतर होता। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का पहला था। अब दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, वो आप सभी के पास किताब होगा, वो हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा सर हल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा है ध्यान दो, अनुपात a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। फिर से ध्यान देना, संगत और असंगत का कंडीशन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, हालांकि लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी दो चर रैखिक समीकरण वाले में मैं पहले सब कुछ बता चुका हूं, मैं पहले से बार बार बोल रहा हूं, जिससे आप जाके तो वहां देखो उसको समझो तभी तो यहाँ पे लगाओगे ना। अच्छा ये जब ऐसी कंडीशन आएगा, और एक कंडीशन मैंने आपको बताया था a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये जो दोनों बराबर नहीं रहते हैं, ऐसे कंडीशन में समीकरण क्या होता है, संगत होगा। ऐसे समीकरण क्या हो गए, जब ये दोनों कंडीशन दिख जाएगा ऐसा कि तीनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में संगत होगा। लेकिन अगर a1 अपान a2 बराबर है किसके, b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत होगा। क्या ये बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 कामा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था एकदम दूसरे के जैसा है, बस यहाँ पे पहले तो चेक करोगे ऐसे, तब तो बताओगे संगत असंगत ना, तो माने चेक करना ही करना है। क्या चेक करना है भाई, सबसे पहले लिखोगे समीकरण कौन सा, 3x प्लस 2y, लेकिन ध्यान दो अब ये प्लस इधर जाएगा, माइनस टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तथा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, लेकिन ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 को, अभी जैसे मैं दूसरा बताया था वैसे ही लगेगा, को a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तुलना करने
पर। तो आइए तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे बताइए क्या आएगा। ध्यान समझो, फिर से वही है, सेम प्रोसेस। a1 का मान कितना आ जाएगा 3, b1 का मान क्या आ जाएगा 2, यहां से देखते चलो c1 का मान क्या आ जाएगा -5। ऐसे यहां से देखो a2 का मान क्या आ जाएगा भाई, देखो 2, और b2 का मान क्या आ जाएगा देखो -3, और c2 का मान क्या आ जाएगा बताओ -7। अब क्या करोगे, फिर से वही प्रोसेस सेम, क्योंकि हमें क्या पता है a1/a2। तो a1 का मान क्या है बताओ 3, और a2 का मान देखोगे कितना है 2 है, यहाँ पे देख लो। ऐसे ही b1/b2 जब चेक करोगे तो b1 का मान कितना है बच्चे 2, b2 का मान कितना है बच्चे -3। तो बताओ क्या ये बराबर आया? बराबर आया? बिल्कुल बराबर नहीं आया। तो बराबर नहीं आया तो क्या लिखोगे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जब ये आपका बराबर नहीं है, जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो आपका क्या होगा बताओ, समीकरण क्या होगा, देखो संगत होगा। लिखेंगे अतः समीकरण क्या होगा, संगत होगा। समीकरण क्या होगा, संगत। बताओ बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन कठिन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो सब आप लगा लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, तीसरा, मतलब लगाने के बाद यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। पहले जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था सेम वैसे है, लेकिन आगे क्या करना है ध्यान दो। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले आइए चेक करते हैं संगत है कि नहीं है, फिर ग्राफी विधि से हल करेंगे हम। तो ध्यान दो बच्चे, क्या करोगे, लिखोगे समीकरण क्या है x प्लस वाई, लेकिन ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा -5 = 0, तथा क्या लिखोगे 2x प्लस 2y, ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा -10 = 0, को क्या करेंगे a1x b1y प्लस c1 = 0, तथा a2x प्लस b2y और प्लस c2 = 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करने पर, यानी तुलना करने पर। चलिए जब तुलना करेंगे तो ध्यान दो, फिर से वही बार बार बातें मैं बता रहा हूं शुरू से ही। a1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बताया था जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, तो a1 का मान कितना आ जाएगा 1, लेकिन b1 का मान कितना आ जाएगा, b1 का मान भाई 1, चूंकि यहाँ देखिए y गुणांक में b1 है, लेकिन यहाँ y गुणांक में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। आगे देखो a2 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 2, एंड c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, भाई a1 की वैल्यू 1 और a2 वैल्यू 2, तो 1/2। अब आगे चेक करोगे b1/b2, तो b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। क्लियर। अब आगे देखो c1/c2, तो c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/2, भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो, 5 का 5, 5 दूनी 10। ध्यान दो a1/a2 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है कि नहीं है, लिखोगे इसलिए क्या हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्या ये सबको कंफर्म होगा, समझ में आया। जब ऐसी कंडीशन मिलता है समीकरण क्या हो जाता है संगत। तो लिख लोगे अतः समीकरण क्या होगा, संगत होगा। समीकरण क्या होगा, संगत। और उसने कहा था यदि संगत होगा तो आपको क्या बनाना है, ग्राफ, मतलब ग्राफ विधि से हल करनी है। तो आ जाओ ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं भाई वो देखो। तो आप लिखोगे समीकरण क्या लिख लोगे, ये क्या है जरा ध्यान दो, x प्लस वाई = 5,
ध्यान दो, नीचे दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, ये आपका x और इधर y हो जाएगा। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कैसे मैंने वैल्यू को फाइंड करते हैं x और मान। तो ध्यान समझना, यहाँ x है, यहाँ y है, आपको विजुअल होगा, मतलब दिखाई दे रहा होगा। x और y के ऐसे मान लो कि दोनों को ऐड करने पे 5 आ जाए, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए 5। तो कुछ लोग कहेंगे सर x की वैल्यू अगर आप 0 ले लो और y की वैल्यू कितनी ले लो 5, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 0 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 5 आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा कर लो, आप x की वैल्यू 5 ले लो और y की वैल्यू क्या ले लो 0 ले लो। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या ले लो 0 ले लो, तो अभी क्या हो जाएगा 5 ही होगा। कुछ लोग कहेंगे सर 1 और 4 वो भी 5 होता है, बिल्कुल होता है। कुछ लोग कहेंगे 2 जो सर ऐसे कहेंगे सर 2 और 3 लिखेंगे तब पे भी 5 होता है, बिल्कुल 5 होता है भाई, जोड़ोगे तो 5 ही होगा। आपका मान है 1 4 ले लो, 4 1 ले लो, जो भी लो, लेकिन दोनों को हल करने क्या आना चाहिए 5। अब आगे देखो बच्चे, इसी प्रकार से समीकरण ये लिख लो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसका भी क्या करेंगे, x और y के मान फाइंड करेंगे। कैसे, अब ध्यान दो, अभी जो विधि बताया बस वही विधि फॉलो करो, ठीक है ना। क्या है, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। कुछ लोग परेशान हो गए होंगे सर कैसे आ गया भाई, x की वैल्यू 0 लोगे तो पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा 0, लेकिन ये क्या बचेगा 2y बचेगा, 2 का भाग दोगे 2 पंचे 10। ऐसे ही जब इसको 0 लोगे तो ये 5 आ जाएगा। अभी समझाया कैसे, जब ये पूरा 0 हो जाएगा 2 का पूरा इधर हो जाएगा भाग। लेकिन ध्यान दो बच्चे, क्या अब कुछ लोग सोचेंगे सर क्या करें भाई, x की वैल्यू आपका मन है 1 ले लो और y की वैल्यू अपने आप आ जाएगा 4, लेकिन आएगा कैसे, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे फिर सर कैसे आया समझाइए भाई। देखो जब 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 यानी 2, जब 2 इधर प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 2 जाए कितना आएगा जरा बच्चे बताओ 8 आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान दो, तो 2y बराबर 8, 2y बराबर 8, तो बताओ इधर पूरा इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 8 में भाग दिए तो बताओ कितना आया 4 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। अच्छा अब आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाओगे भाई तो ये आपका क्या हो जाएगा yx और ये क्या हो जाएगा xx, माने x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो ये नीचे हो जाएगा y डैश और यहाँ हो जाएगा x डैश। क्लियर। चलो ये है मूल बिंदु सेंटर पॉइंट जो कि 0 कामा 0 होता है। अब ध्यान दो मान क्या क्या लिखना है भाई, देखो x की वैल्यू क्या है 0 5 2, हमारे सबसे ज्यादा 5 है, तो आप क्या करोगे 5 पर लाइन लिख लो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। क्लियर। अब आगे देखो ऐसे y की वैल्यू देखो सबसे ज्यादा कितनी है 5 ही तक है, 5 तक इसमें भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। चलो आगे समझो, x की वैल्यू पहले वाले समीकरण से ध्यान दो, x की वैल्यू यहाँ है कितना 0 और यहाँ कितना है 5, यानी x का मान 0 यही मिलेगा और y का मान 5, माने ये, माने जिसपे हमने ब्लैक डॉट कर रहा हूं उसको ध्यान देना, इसका मान है 0 कामा 5। क्लियर। आगे देखो 5 कामा 0 यानी 5x का मान 5 रहना चाहिए, लेकिन y का मान 0 माने इसी पे रहेगा सेंटर पॉइंट पे, 5 कामा 0 हो जाएगा। अब आगे देखो बच्चे 2 कामा 3 यानी x की वैल्यू 2, लेकिन y की वैल्यू कितनी 3, तो इस वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा 2 कामा 3। अब क्या करेंगे, तीनों को आप क्या करोगे मिला दोगे, ठीक है, तीनों को क्या करेंगे मिला देंगे। जब तीनों को मिला देंगे तो एक लाइन मिलेगा, इस वाले लाइन का जो नाम है क्या नाम है बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर है। चलो आगे, इस समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने ये ड्रा कर लिया। अब आगे देखो, अब इक्वेशन नंबर सेकंड से हम ड्रा करेंगे क्या, जरा बताओ 0 और 5, तो बताओ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 इसी पे रहेगा ना भाई, मतलब इसी पे मान मिलेगा, मतलब यही हो जाएगा। अब आगे देखो 5 कामा 0 यानी यही हो जाएगा 5 कामा 0, माने ये दोनों सेम रहेंगे। 1 कामा 4 माने 1, ये वाली लाइन जाएगा कहां तक जाएगा भाई, ये 4 तक, माने इस वाले पॉइंट को मिल गया 1 कामा 4। तो फिर जो है इसको तीनों को मिलाएंगे भाई, जब तीनों को मिलाएंगे बताओ इसी वाली लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा।
इसका मतलब इसी वाले का नाम भी क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। माने आपका क्या हुआ, पहले पूछा था, चेक करना है, चेक करके बताना है कि आपका संगत है कि असंगत है, ठीक है। उसके बाद जब हम ये बता दिए तो अब क्या करना था, ग्राफ बनाना था। ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहला सोल्यूशन कर लिया। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, जरा ध्यान देंगे। 4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करके बताना है सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं जब भी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कमेंट आपका आया रहेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन को बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने कामों से, या उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, अमीरी का वो दर्द सह लेना, लेकिन गरीबी का ये दर्द मत सहना। इतनी मेहनत करो।